हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जिसके बेसिस पर हम 5.3 के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आगे। 9 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो उससे पहले हम जो कुछ फार्मूले हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो किस तरीके से किया जाता है देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो किस तरीके से होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स का जो भी एंगल है 1/√1 माइनस उस एंगल का हम स्क्वायर कर देंगे। और अगर एक्स के अंदर कोई फंक्शन है तो उसको भी हम किस तरीके से, इस तरीके से करने के बाद उस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव हम करेंगे। तो इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। अगर बात की जाए कोस इनवर्स एक्स का, तो कोस इनवर्स एक्स में जो साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन है वही डिफरेंशिएशन आएगा बट विद नेगेटिव साइन, मींस इसी में ही -k√1 माइनस एक्स के। तो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के डिफरेंशिएशन में सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, बाकी सेम। उसके बाद है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो वो किस तरीके से होगा, हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स जो भी एंगल है 1/1 प्लस उस एंगल का स्क्वायर कर देंगे। और टेंजेंट के बाद अगर कोटेंजेंट इनवर्स की बात की जाए तो जिस तरीके से इसमें हमारा बना था तो इसमें भी जैसे टेंजेंट इनवर्स का है इसमें प्लस साइन है, तो कोटेंजेंट इनवर्स में इसी के साथ नेगेटिव साइन हो जाएगा -k1/1 प्लस एक्स के। उसके बाद बात करते हैं सीकेंट इनवर्स की। तो सीकेंट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1/x√x² माइनस 1। और कोसिकेंट इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो आपका हो जाएगा -k विद नेगेटिव साइन ऑफ दिस x√x² माइनस 1। तो इस तरीके से ये जो है फॉर्मूले हैं, यहाँ x जो है वो मॉडुलस x क्यूब में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो है हमारे 5.3 एक्सरसाइज के जो फार्मूले हैं जिसके बेस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से, जैसे कि हमारे पास 9th क्वेश्चन है, y जो है हमें साइन इनवर्स 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल दे रखा है। तो 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर एक जो रिप्रेजेंटेशन है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो इस तरीके से अगर आपको कुछ दिखाई देता है तो यहाँ पर आप x = टेंजेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करके आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आप ये चीजें ध्यान में रख लीजिए कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तीन चीजें अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो x को टेंजेंट थीटा पुट करके आपका जो है आप उसको जो है सिंपल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो यही हम इसमें करने वाले हैं। तो देखिए जरा किस तरीके से, तो पुट x = टेंजेंट थीटा। तो जो थीटा है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, आपका टेंजेंट को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x। तो देखिए ये क्या बनता है हमारे पास, y = साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। जो ये जो अंदर है 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ये किसका फार्मूला बनता है, हमारा साइन 2 थीटा, साइन डबल एंगल का। जो टेंजेंट के अंदर फार्मूला होता है वो होता है हमारा 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स, ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करके हम इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 2 थीटा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो x में था तो इसको थीटा को वापस x में लेके आएंगे तो y = 2 थीटा हो जाएगा हमारे पास कितना, टेंजेंट इनवर्स x। तो ये जो पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो सिंपल होके यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास आएगा। अभी हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन भी करना है। तो y जो है वो dy/dx किस तरीके से होगा, देखिए 2 कांस्टेंट है ये तो बाहर हो जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी हमने किया था जो कि क्या था हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पर भी जब आप x को टेंजेंट थीटा पुट करते हैं तो थीटा हो जाएगा आपका टेंजेंट इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये आपका बनेगा 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये जो अंदर फार्मूला बनता है वो आपका बनता है, ये जो फार्मूला अगर आप नोट करेंगे तो ये बनेगा टेंजेंट 3 थीटा। यहाँ पर टेंजेंट 3 थीटा या अब यहाँ बात, अब जो ये डोमेन है इसके बारे में देखिए क्या है कि -1/√3 एंड x 1/√3 जो है, तो जो x की वैल्यू, अब यहाँ x अगर यहाँ पर -1/√3 एंड 1/√3 रखेंगे तो -1/√3 कितने पे होता है हमारा 30 के ऊपर, तो ये हो जाएगा -k π/6 एंड जो है +k π/6, -30 एंड +30 के बीच में आपका एंगल रहेगा। लेकिन यहाँ जो है टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट तभी कैंसिल होगा जब इसकी डोमेन में हो, तो टेंजेंट इनवर्स की डोमेन में क्या होना चाहिए 3 थीटा होना चाहिए। टेंजेंट इनवर्स की डोमेन होती है -π/2 से π/2, तो यहाँ देखिए अगर 3 ये थीटा इसके अंदर है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -π/2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो +π/2 के बीच में आ जाता है, तो जो कि इसमें बिलोंग करता है। तो इस तरीके से ये y इज इक्वल टू किसके अंदर 3 थीटा, ये कैंसिल करके हम 3 थीटा लिख सकते हैं। अब 3 थीटा है, थीटा को वापस टेंजेंट इनवर्स x पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x इनटू और साथ में ये है 3, तो dy/dx क्या हो जाएगा, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे y सिंपल हो गया इतना आ गया है, तो 3 कांस्टेंट है, टेंजेंट इनवर्स का x का हो जाएगा हमारा 1/1 से x स्क्वायर। इस तरीके से ये जो है आपका डेरिवेटिव निकल के आता है। देखिए जैसे कि 9th क्वेश्चन बताया था 1 - x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर है, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन में हम x को पुट करेंगे टेंजेंट थीटा और थीटा हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, तो 1 माइनस ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा और x की जगह यहाँ पर भी टेंजेंट रखेंगे तो 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 - टेंजेंट स्क्वायर 1 + टेंजेंट स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है कोस 2 थीटा का, कोस डबल एंगल। अब फिर से ये बात कोस इनवर्स की जो डोमेन 2 थीटा में आता है या नहीं तभी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो देखिए कैसे, तो x की जगह हमने टेंजेंट थीटा पुट किया है, तो जो यहाँ पर 0 और 1 पर टेंजेंट इनवर्स 0 जो रहेगा आपका वो रहेगा। थीटा के बारे में अगर बात करें तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 एंड 1 होगा हमारा π/4 के, तो 0 से 45 के बीच में, और अगर डबल एंगल करते हैं तो 0 से ये हो जाएगा आपका π/2 के ऊपर। तो इस तरीके से 0 से 90 जो कि कोस इनवर्स की जो है जो डोमेन होती है वो आपकी 0 से पाई होती है, जो कि इसके अंदर ये बिलोंग करता है, तो आप यहाँ से कैंसिल करके y इज इक्वल टू 2 थीटा आपका आ सकता है। तो थीटा की जगह वापस फिर से हम टेंजेंट इनवर्स x पुट करेंगे, तो उसके बाद इसका जो डेरिवेटिव है वो आपका हो जाएगा 2/1 + x स्क्वायर। नेक्स्ट जो है 12th क्वेश्चन, तो यहाँ साइन इनवर्स आ गया हमारे पास, तो साइन इनवर्स जिस तरीके से हमने किया था y इज इक्वल टू उसी तरीके से 1 - टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ अंदर फार्मूला बनेगा इसका कोस डबल एंगल, लेकिन बाहर है साइन इनवर्स, तो कोस को भी हम किसमें साइन में चेंज कर लेते हैं, जो कि किस तरीके से होता है, हम कोस को मैं क्या लिखता हूँ साइन 90 - थीटा, मतलब 90 में से घटा करके मैं इसको लिख सकता हूँ 2 थीटा। अब यहाँ देखिए 2 थीटा 0 से π/2 है, तो पूरे को अगर मैं π/2 में से माइनस कर दूँ मीन्स, देखिए एक बार देखिए जो 2 थीटा है वो आपका 0 से 90 के बीच में है, और अगर उसको 90 में से घटाएंगे तो ये आपका किसके अंदर बनेगा, नेगेटिव करते हैं तो ये आपका हो जाएगा -π/2, ये जो है उल्टा हो जाएगा -2 थीटा एंड 0, और इसके अंदर से अगर π/2 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा π/2 - 2 थीटा, और ये हो जाएगा आपका π/2। तो जो π/2 - 2 थीटा है वो आपका किसके बीच में रहेगा 0 से 90 के बीच में। तो जो साइन इनवर्स की डोमेन है -90 से 90 के बीच में क्लोज इंटरवल के बीच में रहती है, तो इस तरीके से ये कैंसिल हो सकता है, तो ये रहेगा आपका π/2 - 2 थीटा। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे
डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 2 एज ए जो है हमारा कॉन्स्टेंट है, और थीटा की जगह क्या रखेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स, और टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारा जो है वो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। तो ये जो है इसका डेरिवेटिव आपका निकल के आता है। नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन, तो इसमें भी सेम रिप्रेजेंटेशन है। तो x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, वेयर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो है ये हमारा किसका फार्मूला बनेगा, 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस होनी चाहिए, तो ये बनता है साइन डबल एंगल का फार्मूला ये आपका बनता है। तो बाहर कोस इनवर्स है तो साइन को हम कोस में चेंज कर लेते हैं, जो कि किस तरीके से करते हैं हम π/2 माइनस के जो भी एंगल है आपका कोस π/2 में से घटा करके हम लिख देंगे 2 थीटा। तो अभी देखिए यहाँ पर x को आपने टेंजेंट थीटा पुट किया है, तो जो थीटा है यहाँ -1 करेंगे, थीटा है वो आपका बनेगा -π/4 से π/4 के बीच में, और 2 थीटा की बात हो रही है तो डबल करेंगे तो ये हो जाएगा π/2 से π/2 के बीच में, मीन्स -90 से 90 के बीच में 2 थीटा की बात कर रहे हैं हम। तो π/2 माइनस 2 थीटा की बात करेंगे तो नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -π/2 से नेगेटिव करेंगे तो आपका यही आएगा, और π/2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 एंड π/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका π/0 से π। तो कोस इनवर्स की जो डोमेन है वो 0 से 180 के बीच में रहती है, जो कि हमारा 0 से 180 के बीच में आ गया है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2 माइनस का 2 थीटा। थीटा की जगह वापस में टेंजेंट इनवर्स एक्स पुट कर सकता हूँ। तो अभी इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो π/2 का 0 माइनस की 2 कॉन्स्टेंट है, और टेंजेंट इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स क्यूब है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक x और एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब x और √1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर गिव हुए होंगे तो आप x को साइन थीटा या कोस थीटा पुट कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर साइन भी पुट किया जा सकता है और कोस। तो इसका फायदा क्या हुआ, अगर साइन पुट करते हैं तो ये जो है ये आपका कोस बन जाएगा, क्योंकि साइन एक्स की साइन पुट करें 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपका कोस बनेगा। और अगर कोस पुट करते हैं तो ये आपका बन जाएगा साइन। तो ये एक दूसरे के जो है इस तरीके से इंटरचेंज हो जाते हैं कि अगर साइन है तो ये आपका कोस बनेगा, और ये कोस बनता है तो ये आपका साइन बन जाएगा। तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसने डोमेन दी हुई है -1/√2 से 1/√2, तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि हम साइन पुट करें या कोस पुट करें। देखिए यहाँ पर साइन पुट करके देखते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा जो है वो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो देखिए अगर थीटा की बात करें तो थीटा आपका किसके बीच में रहेगा, अगर x -1/√2 है तो साइन 1/√2 होता है हमारा 45 के ऊपर, मीन्स माइनस के π/4 और प्लस के π/4 के बीच में आपका थीटा रहेगा। तो देखिए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अच्छा ये अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा हो जाएगा। तो y जो है वो आपका क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, अंदर क्या है 2, x को आपने साइन थीटा पुट किया है साइन थीटा, एंड ये आपका बन जाएगा कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा ये आपका फार्मूला बन जाता है अंदर साइन डबल एंगल का। तो अब यहाँ पर बात रहती है साइन इनवर्स की डोमेन में 2 थीटा है या नहीं। तो 2 थीटा को जब डबल करेंगे तो ये हो जाएगा -π/2 से +π/2 के बीच में, और साइन इनवर्स की डोमेन है वो जो है हमारी -90 से +90 के बीच में रहती है। तो ये इसके डोमेन में है, तो ये आप इसको कैंसिल करके हम 2 थीटा लिख सकते हैं। अब y इज इक्वल टू, अगर ये इसके डोमेन में नहीं होता तो हम x को कोस थीटा पुट करके चेक करते, तो उस तरीके से भी हो सकता है। तो थीटा जो है आपका वापस से हम साइन इनवर्स एक्स पुट कर देते हैं, और फिर इसका डेरिवेटिव जो आप करेंगे तो 2 एज ए कॉन्स्टेंट, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√2
रूट वन माइनस एक्स। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 15th एंड लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए अंदर सीकेंट आना चाहिए, सीकेंट 1/cos होता है, इट मीन्स ये आपका cos बनना चाहिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 और ये 1 माइनस 2x स्क्वायर, इस तरीके से अगर कोई रिप्रेजेंटेशन आती है तो x को यहाँ हम पुट करेंगे cos और यहाँ हम पुट करेंगे sin, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये cos 2 थीटा बनता है और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा जो है वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ पर x को हम पुट करने वाले हैं cos थीटा। तो देखिए थीटा जो है वो आपका हो जाएगा cos इनवर्स x। तो y जो है वो आपका हो जाएगा सीकेंट इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। डोमेन की बात की जाए, थीटा की अगर बात करें तो कोस इनवर्स 0 होगा हमारा कितना, 5/2 के ऊपर, और कोस 1/√2 है तो वो होगा हमारा किसके ऊपर, 5/4 के ऊपर। क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए हमें उल्टे मिल रहे हैं, तो 5/4 और जो थीटा है वो आपका 5/2 के बीच में रहेगा। तो ये जो है फार्मूला, ये आपका जो है नीचे बन जाता है कोस डबल एंगल का, और cos 2 थीटा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सीकेंट 2 थीटा। तो 2 थीटा जो है वो देख लीजिए, डबल एंगल जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/2 से 180 तक। तो सीकेंट की जो डोमेन है वो आपकी रहती है 0 से 5, जिसमें 5/2 इंक्लूड नहीं होता है। तो इस तरीके से तो ये भी 0 से 180 के बीच में है और 5/2 इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा को मैं वापस जो है cos इनवर्स x पुट कर सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू डिवाइड, जो डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 2 एज ए कॉन्स्टेंट, और cos इनवर्स नेगेटिव ऑफ √1 माइनस x। तो इस तरीके से ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1।